बेल मिल गया, उनको राहत मिल गई है, 7 दिन की राहत मिल गई है। 7 दिन के बाद उनको जो रेगुलर कोर्ट है जहां उनको जाना है वहां पर वो अपना दलील पेश करें, या तो आसाम में या दिल्ली में जहां वो रहते हैं वहां कर सकते हैं, या फिर जहां एफआईआर रजिस्टर हुआ है वहां की अदालत में उनको जाना पड़ेगा। यही दो सिचुएशन है। तो 7 दिन के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया है। ये तो हुआ खबर का अपडेट। लेकिन असली खबर अब है। क्या है असली खबर? आप कल्पना कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में दलील दे रहे हैं कि अगर आरोप लगाने वाले का आरोप गलत हुआ तब भी इनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। उनको गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आ गई? गिरफ्तारी क्यों हो रही है? साहब, मानहानि आप मृत्यु से भी अधिक कठोर हो सकता है। यहां पे इस तरह का आपने काम किया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को पता चल गया है कि यह पूरा का पूरा फर्जी आरोप है। 3 देशों के पासपोर्ट रिंकी भुइयान शर्मा के पास नहीं है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा कैटेगोरिकल एनालिसिस किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कैसे कैसे फर्जी आरोप लगाए गए हैं रिंकी भुइयान शर्मा के खिलाफ। कैटेगोरिकल उनका खंडन आ गया है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या ये फोटोशॉप से कोई कॉन्स्पिरेसी पर्दे के पीछे ये लोग चलाते रहते हैं? इतना गंभीर इसके पहले टूल किट्स चलता रहता था। आपको याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, याद है ना? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ढूंढने के लिए कुछ पत्रकार हिंडन नदी चले गए थे और वहां चिल्ला रहे थे, हिंडन 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 चिल्ला रहे थे। हिंडनबर्ग जो कंपनी थी, जो इन्वेस्टिगेटिव कंपनी बनी थी, वो कंपनी बंद हो गई। एक ही रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ और उसके बाद वो कंपनी ही बंद हो गई, क्योंकि उनका मिशन यही था कि अडानी को एक्सपोज करना, अडानी को बदनाम करना। एक्सपोज क्या करना? अडानी को बदनाम करना। वो टूल किट चला, बात बनी नहीं। हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। आज कहां है हिंडनबर्ग, किसी को पता नहीं है। तो अब ये जो 3 पासपोर्ट बनाए गए हैं, ये 3 पासपोर्ट किसने बनाए? एंटीगुआ का पासपोर्ट बन के आ गया, इजिप्ट का पासपोर्ट बन के आ गया, यूएई का पासपोर्ट आ गया। अब ये इसमें से 2 राज्य तो देश तो ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं। अब वहां पर ऐसी स्थिति में ये उनके ऊपर आरोप लग रहा था, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, कि ये देखिए मुस्लिम कंट्री के साथ इनका कितना गहरा रिश्ता है और ये घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं। तो इनको आपने शरण दिया, लेकिन ये आपको भगा रहे हैं। मतलब मुसलमानों को ये कहना चाह रहे थे कि आपके देश में ये आपके देश के लिए 2-2 पासपोर्ट कैरी कर रही हैं, लेकिन इन्हें आप नहीं भगा रहे हैं, लेकिन ये आपको भगा रहे हैं। घुसपैठिया कौन है? रिंकी भुइयां शर्मा है। किनके बतौर? बतौर पवन खेड़ा। अब ये पवन खेड़ा बुरी तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। क्यों? गौरव गोगोई ने, जिनके पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप है कि वो सीआईए की एजेंट हैं या MI6 की एजेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गौरव गोगोई की पत्नी के रिश्ते हैं पाकिस्तानी एनजीओ के साथ मिलकर काम करने के, और पाकिस्तान एम्बेसी से गौरव गोगोई के रिश्ते हैं। यह भी सर्वविदित है। इस मुद्दे को हेमंत बिश्व शर्मा चुनाव के दौरान धड़ल्ले से उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में, उनके सिटीजनशिप के बारे में। अब आप कल्पना कीजिए, कल सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18-20 वर्षों तक जो महिला इस देश की सिटीजन नहीं रही, लेकिन वोटिंग राइट उनको मिल गया, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी करके 3-3 देशों के पासपोर्ट होने की बात खुलेआम कैमरे पर कांग्रेस पार्टी के नेता कह गए। अब इसमें 2 बात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के क्या कॉन्स्पिरेसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? हिंडनबर्ग जैसी कॉन्स्पिरेसी या 3 पासपोर्ट वाली कॉन्स्पिरेसी? मतलब अपोजिशन के साथ अगर आप सीधी टक्कर नहीं दे रहे हैं तो फैब्रिकेट करो, कॉन्स्पिरेसी तैयार करो और उस कॉन्स्पिरेसी में खुद फंस जाओ। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। राहुल गांधी का भाषण है आसाम में कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको नहीं छोड़ेंगे। ये वर्बेटम है
कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसे नहीं छोड़ेंगे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे पाताल से निकाल के भी इसे जेल भेजूंगा। ये भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी कर रहे हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग कि ये सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है और इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसे जेल भेजेंगे। इसके आगे और कॉन्स्पिरेसी सुन लीजिए। खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आसाम में भाषण देते हुए कहा कि अगर सांप और आरएसएस के किसी कार्यकर्ता को आप देख लो, किसे कह रहे हैं ये? आसाम के मुस्लिम आबादी को कह रहे हैं कि अगर सांप और आरएसएस के किसी कार्यकर्ता को आप देख लो तो सांप को मारना छोड़ दो, लेकिन इस आरएसएस के कार्यकर्ता को, बीजेपी के कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा कर मारो, ये तुम्हारा अधिकार है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े युवराज नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस के बब्बर शेर नहीं छोड़ेंगे, इसे पाताल से ढूंढ के लाएंगे और इसे जेल की हवा खिलाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये जेल जाएंगे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आप पॉलिटिकल अपोनेंट को किस भाषा में कह रहे हैं? और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ इंस्टिगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हिंसक हो जाओ, उसे मारो, जहां देखो उसकी पिटाई करो, उसको घेरो, उसकी हत्या कर दो। एक प्रकार से साफ साफ ये इंस्टिगेशन है, उनकी पिटाई, मारो पीटो। मारने पीटने के बाद क्या हो सकता है? हत्या भी हो सकती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश की दूसरी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि सांप को मारना छोड़ दो, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, कांग्रेस के बब्बर से छोड़ेंगे नहीं। और फिर पवन खेड़ा आकर के 3 पासपोर्ट का फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाते। पवन खेड़ा बुरी तरह से गिर गए। अब वो उनका आ रहा है स्टेटमेंट कि मैं राहुल का सिपाही हूं। अरे भाई, राहुल तो खुद ही राहुल जी का सिटीजनशिप का मुद्दा अभी कोर्ट में है। उनके पास इंग्लैंड के नागरिकता की चर्चा चल रही है। वो खुद, उनकी मां 18 साल 20 साल तक वो इस देश की नागरिकता नहीं ली, लेकिन वोटर बन गई, उसका मामला चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं राहुल का सिपाही हूं। शर्म आनी चाहिए पवन खेड़ा जी आपको। इस तरह सवाल यह नहीं कि कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का, सवाल है कि आप होमवर्क कैसा कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और जनता आक्रोशित है। अगर मान लीजिए जनता को नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, तो जनता क्या करेगी? विपक्ष की तरफ देखेगी। और विपक्ष क्या कर रही है? साजिश कर रही है, झूठ बोल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं ठग रहे हैं आप देश की जनता को ठग रहे हैं। देश की जनता के सामने जो आपको ऑल्टरनेट होना चाहिए, आप ऑल्टरनेट नहीं होने का उन्हें सारा आधार दे रहे हैं और वो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाती है। इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पवन खेड़ा इज वर्किंग ऑन पेरोल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इट लुक्स लाइक दैट। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं, पावर गैलरी में चर्चा कर रहे हैं कि शायद पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं और इस फर्जी आरोप की हवा दूसरे दिन निकल जाएगी जब इसका खंडन हो जाएगा। फिर क्या होगा? जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे, झूठ बोलना चाह रहे थे, वो जनता आपके ऊपर टूट पड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी कमजोर नहीं है। आपके झूठ को एक्सपोज करके अपने को सत्यवादी हरिश्चंद्र साबित करवाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रह सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक प्रकार से उनके पास शाम, दाम, दंड, भेद सब है। आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो सत्ता में है, पर्स उनके पास है, वो कुछ भी दलीलें, कुछ भी नैरेटिव बना सकती है। इसका मतलब है कि आप जनता से छल कर रहे हैं, बीजेपी को छलना चाहते हैं, बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं, लेकिन आप जनता से छल कर रहे हैं, जनता को हरा रहे हैं। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं।
आपको चाहिए कि जिम्मेदारी पूर्वक जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर आप लड़ाई लड़ें। लेकिन आप फर्जी साक्ष्य लेके चले जाते हैं, फर्जी तथ्य को आप पब्लिक डोमेन में लाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि आपके दांव सारे उल्टे पड़ जाते हैं। सवाल है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करता कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ग्रुप है जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करती है, या हर पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के गिमिक और कॉन्स्पिरेसी चुनाव के दौरान करने में उनकी इच्छा रहती है और वो करते हैं अपने अपोनेंट को बदनाम करने के लिए। ये राजनीति कब तक चलेगी? पवन खेड़ा को अब जवाब देना पड़ेगा। अगर तो उनके आरोप सही हैं तो अदालत में उनको साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और अगर उनके आरोप सही नहीं है तो अदालत में साक्ष्य तो वो नहीं ही पेश कर जा पाएंगे, नुकसान आम जनता का करेंगे। इस कॉन्स्पिरेसी से हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस कॉन्स्पिरेसी से जनता हार गई। अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार राजनीति कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।